जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी आके बंधा जाओ धीरे, गुरु जी कहाँ जाके छिपे। मेरी आके बंधा जाओ धीर, गुरु जी कहाँ जाके छिपे। मेरी आके बंधा जाओ धीरे, गुरु जी कहाँ जाके छिपे। मेरी आके बंधा जाओ धीर, गुरु जी कहाँ जाके छिपे। खोजत खोजत बाह बलहारे, खोजत खोजत बाह बलहारे। थर थर कांपे शरीर, गुरु जी कहाँ जाके छिपे। थर थर कांपे शरीर, गुरु जी कहाँ जाके छिपे। मेरी आके बंधा जाओ धीरे, गुरु जी कहाँ जाके छिपे। मेरी आके बंधा जाओ धीर, गुरु जी कहाँ जाके छिपे। चौक चौक चारों ओर निहारूं, चौक चौक चारों ओर निहारूं। नैनों से बरसे हैं नीर, गुरु जी कहाँ जाके छिपे। नैनों से बरसे हैं नीर, गुरु जी कहाँ जाके छिपे। मेरी आके बंधा जाओ धीरे, गुरु जी कहाँ जाके छिपे। मेरी आके बंधा जाओ धीर, गुरु जी कहाँ जाके छिपे। गहरा घाव हुआ मेरे मन में, गहरा घाव हुआ मेरे मन में। कौन हरेगा मेरी पीर, गुरु जी कहाँ जाके छिपे। कौन हरेगा मेरी पीर, गुरु जी कहाँ जाके छिपे। मेरी आके बंधा जाओ धीरे, गुरु जी कहाँ जाके छिपे। मेरी आके बंधा जाओ धीर, गुरु जी कहाँ जाके
छिपे। अब तो संभालो सतगुरु प्यारे। अब तो संभालो सतगुरु प्यारे। आगे मेरी तकदीर गुरु जी कहाँ जाके छिपे। आगे मेरी तकदीर गुरु जी कहाँ जाके छिपे। मेरी आके बंधा जाओ धीरे गुरु जी कहाँ जाके छिपे। मेरी आके बंधा जाओ धीर गुरु जी कहाँ जाके छिपे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक महात्मा जी जा रहे थे तो उनके साथ चेला भी थे, 2 चेले थे, चलते रहते थे। साधु चलते रहें तो ठीक रहता है, एक जगह न रुकें गृहस्थ आश्रम में, नहीं तो गृहस्थी में फिर मन लगने लग जाता है। जब चलते रहते हैं तो मन नहीं लगता है उधर, क्योंकि जगह जगह रुकना होता है, जगह जगह का रहन सहन होता है, जगह जगह के लोगों की बोली बानी होती है, जगह जगह का व्यवहार होता है। तो महात्मा जी चलते रहते थे तो रुक गए दोपहर में, तो शिष्यों ने भोजन बनाया। अब भोजन बना करके खाए खिलाए तो गुरुजी आराम करने लग गए। तो शिष्यों ने कहा भाई चलो यार घूम आएं, बहुत बढ़िया देखो ये महल बना हुआ है राजा का, शहर है ये, थोड़ा बाजार घूम आया जाए। बोले नहीं, गुरुजी जग जाएंगे, खोजेंगे तो फिर मिलेंगे नहीं हम लोग, तो छोड़ के जाना ठीक नहीं है। तो एक था मनमुखी और दूसरा था गुरुमुखी। गुरुमुखी किसको कहते हैं? जो गुरु के आदेश का पालन करता है, गुरु को समझता है, गुरु की बातों को समझता है, गुरु की मर्यादा को समझता है, गुरु के अनुसार चलता है, बगैर आदेश को कोई काम नहीं करता है, वो तो है गुरुमुखी। और मनमुखी वो है कि जो मन के हिसाब से चलता है, मन के हिसाब से करता है, गुरु जी को भी मानता है और गुरु के आज्ञा का उल्लंघन भी कर देता है। मन के कहने पर तो था मनमुखी। तो चल पड़ा, चला गया। अब जब उधर गया राजा के दरबार की तरफ, तो राजा वहाँ जब साधुओं को देखता था तो बोला के बैठाता था और खूब बढ़िया खिलाता पिलाता था। मिठाई और बढ़िया बढ़िया पकवान, अच्छी चीज़ें राजा महाराजा लोगों के यहाँ ही बनती थी। अब तो बहुत जगह उपलब्ध हो गई, नहीं तो गुड़ तक जल्दी नहीं मिलता था बाज़ारों में, चीनी तक नहीं मिलता था पहले के समय में। तो आप समझो कि राजद्वारे 7 जन 3 बात को जाएं, क्या माया क्या मीठा क्या मान सम्मान मिलता है और मीठा मिलता है और दक्षिणा भी मिलती है। तो इसी लिहाज से राजा की तरफ चला गया। वो लोभी तो था ही, मनमुखी तो था ही कि बढ़िया खाने को मिलेगा, दक्षिणा मिलेगा, सम्मान मिलेगा राजा का। राजा जब दरबार खोले हुए साधुओं को बुला रहा है, मिल रहा है, तो वहाँ यही सब चीज़ें मिलेंगी। तो गया तो मिला जब पकवान तो दबा के खाया। ये नहीं देखा कि पेट है कि चारा रखने वाली जगह है, दबा दबा के भर दो भूसा चारा, भर दिया। अब ये नहीं मालूम था कि ये जो खाया है ये अदा करना पड़ेगा,
ये राजा की कोई मेहनत की कमाई का तो है नहीं, ये तो प्रजा का धन है, ये तो किसी तरह से लूट करके, चूस करके, दबा करके, दिल दुखा करके इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। तो खाया। अब जब राजा ने सवाल किया कि सवाल का जवाब दो, नहीं तो जेल में बंद कर देंगे। खिलाता पिलाता तो खूब था, लेकिन सवाल करता रहता था, किसी से कुछ, किसी से कुछ। सवाल का जवाब जो दे लेते थे उनको तो छुट्टी कर देता था, और जो सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे उनको बंद कर देता था जेल में। अब जो गुरुमुख होता है वो हमेशा गुरु को याद रखता है, और गुरु को जब याद रखता है और गुरु को हर मुसीबत में, हर अच्छे और हर अन्य तकलीफ में जब उनको याद करता है तो गुरु बराबर मदद करते रहते हैं, वो दया करते रहते हैं। जैसे याद उल्टा पढ़ो तो दया, इधर से लिखो दया और उधर से पढ़ो तो याद। ऐसे जब याद करता है तब तो वो दया देते रहते हैं। तो जब मनमुखी होता है वो तो समझता मैं ही कर रहा हूँ, मेरी ही अकल तेज है, गुरु कुछ नहीं है। तो वो अपनी अकल उसके अंदर थी तो जवाब नहीं दे पाया। गुरु को याद करता तो गुरु अकल ला देते, बुद्धि उसी तरह की कर देते, और वही चीज़ आ जाती कि जो उसका उत्तर होता प्रश्न का राजा का। लेकिन मनमुखी था, नहीं जवाब दे पाया। जो मनमुखी होते थे वो तो बंद ही कर दिए जाते थे जेल में। गुरुमुखी कोई कोई होता था तो जवाब दे ले जाता था, या ज्ञानी होता था, कुछ अपने तपस्या के बल पर, कुछ अपने मेहनत के बल पर इकट्ठा करता था, ज्ञान इकट्ठा करता था, तो वो बता ले जाता था। बाकी जो वेशधारी साधु थे, जो कपड़ा पहन लिए, मूड़ मुड़ा लिए, खाने को नहीं मिला तो बोले चलो घूमते रहेंगे, खाते रहेंगे, चलो अखाड़ा बना लें, चलो आश्रम बना लें, चलो मंदिर बना लें, चलो जगह जगह पर अपना कायम कर लें वर्चस्व। तो वो लोग जो है समझो कि फंस जाते थे। तो कई ऐसे अन्य साधु बंद हो गए जेल में। तो उस समय पर जेल में क्या करवाते थे? चक्की पिसवाते थे, क्योंकि ये चक्कियाँ होती नहीं थी बिजली की, तो हाथ की चक्की होती थी और आटा की ज़रूरत पड़ती थी। तो लोगों को आटा की ज़रूरत पड़ती थी तो गेहूं को भेज देते थे वहाँ, और आटा वो हाथ से पीस करके और बाहर भेजते थे, मार्केट में पहुँचता था। चक्की पिसवाते थे। तो वहाँ कई ऐसे साधु चक्की पीस रहे थे, वहीं यह भी पहुँच गया, इसको भी काम मिला, चल चक्की पीस। इधर गुरुजी की जब आँख खुली तो कहा वो कहाँ गया? बोला वो तो उधर बाजार की तरफ चला गया। बाजार के लिए किस लिए गया? अरे गुरुजी हमने रोका, लेकिन बोला थोड़ा घूम आऊँ, बहुत अच्छा है, राजा का महल देख आऊँ। अब उन्होंने जब ध्यान लगाया तो देखो अरे चेला फंस गया, वे तो चक्की पीस रहा है। और हरे शिष्य धन शोक न हरे, और सो गुर घोर नरक में पड़े। धन ऐठते रहो, धन ऐठते रहो, और उनकी दुख तकलीफ दूर न कर पाओ, उनको बंधन से मुक्त न करा पाओ, तो सो गुर घोर नरक में पड़े, नरक में जाना पड़ जाता है। तो आप वो तो जानकार थे, समर्थ थे। उन्होंने कहा भाई बाँह गही की लाज, जब बाँह पकड़ लिया है उसका तो अब लाज रखना पड़ेगा। जब नामदान उसको दिया है तो उसकी संभाल भी करनी पड़ेगी। तो कुछ नहीं बोले, चुपचाप चले गए उधर। उठ करके दूसरा वाला तो वहीं बैठा रहा। गुरुजी कहीं जा रहे होंगे, बगैर आदेश के कैसे जाएं, पीछे कहें तब चलें। तो अकेले चले गए। राजा ने बैठाया और फिर वही माल आ गया सामने। कहा खाओ। बोले पहले तुम अपने सवाल का जवाब ले लो। अरे बोले महाराज पहले आदर सत्कार हमारा स्वीकार करिए। बोले सवाल का जवाब जब दे लूँगा फिर विचार करूँगा। तो कहा तो फिर बताइए सत्संग का कितना बड़ा लाभ होता है।
तब उन्होंने सोचा कि प्रैक्टिकल ही क्यों न करके दिखा दिया जाए, प्रैक्टिकल करके ही न करा करके ही क्यों न दिखा दिया जाए, बताएंगे तो इसको विश्वास हो न हो। तो कहा कि चले जाओ राजा उधर जंगल में, और वहाँ पर एक टीला है, पहाड़ी ऊंची जगह, और उसी पहाड़ी के ऊपर एक पेड़ है ऊंचा सा, उसी पर तुम चढ़ करके बैठ जाओ तो तुमको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो राजा गया, चढ़ करके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद देखता है कि एक आदमी आया और ज़मीन को बुहार करके साफ करके चला गया। फिर दूसरा आदमी आया, गलीचा कालीन बिछा करके, फर्श दरी बिछा करके वो भी चला गया। थोड़ी देर के बाद एक महात्मा जी के साथ कुछ दिव्य आत्माएं उतरी ऊपर से, ऐसे आते दिखाई पड़ा उनको, और वो वहाँ पर आकर के सब बैठ गए लोग, और महात्मा जी का सिंहासन वहीं पर लग गया, और उसी पर बैठ करके उन्होंने सत्संग सुनाया। और सत्संग सुनने के बाद फिर वो भी चले गए, महात्मा जी भी चले गए, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते चले गए। फिर वो कालीन गलीचा वाला आया, उसी रास्ते से जिधर से आया था लेकर के उसी रास्ते गया था, उसी रास्ते फिर आया, और वो भी समेट करके चला गया। राजा थोड़ी देर तक और देखते रहे। जब देर लगी सोचा अब उतर करके चलें, कुछ समझ में तो नहीं आया, उतर करके चलें, महात्मा जी से पूछें। तब तक देखा कि एक काला करूटा कुरूपी आदमी आया, अंग उसके टेढ़े, और वहीं पर लोट पेट किया। लौटने के बाद जब शरीर को साफ किया, झाड़ा, तो निर्मल स्वच्छ एकदम कोमल शरीर हो गया, सुंदर सुडोल शरीर हो गया। तो राजा ने कहा भाई ये आश्चर्य की बात ये कैसे हो गई, ये तो अचंभा है। तो गए पूछे उससे, भाई आप कौन हो? बोला मैं एक पापी हूँ, दिन भर इतना पाप करता हूँ, इतना पाप करता हूँ कि मेरा शरीर काला पड़ जाता है, कुरूपी हो जाता है। लेकिन चूँकि इस स्थान पर सत्संग होता है तो इस जमीन का इतना असर है कि यहाँ की धूल मेरे बदन में लग जाती है, तो मैं स्वच्छ निर्मल साफ हो जाता हूँ। मेरा दुर्भाग्य है, मेरे जो कर्म हैं बुरे, मेरी जो बुरी आदतें बन गई, उसकी वजह से मैं सत्संग नहीं सुन पाता हूँ, समय से यहाँ नहीं पहुँच पाता हूँ, पहले नहीं आ पाता हूँ। मैं तो जब ख़त्म हो जाता है, बहुत कोशिश के बाद भी मेरे कर्माने नहीं देते हैं, मैं आ नहीं पाता हूँ। लेकिन जब ख़त्म हो जाता है, आता हूँ, मैं लौट लेता हूँ यहाँ, तो मैं निर्मल साफ फिर हो जाया करता हूँ। लेकिन आदत का गुलाम बन चुका हूँ, दूसरे दिन फिर पाप करता हूँ। फिर मन में ये सोच लेता हूँ कि वही सफाई तो वहाँ हो ही जाएगी, निर्मलता तो आ ही जाएगी। तो भाई मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। तो राजा के समझ में ये बात आ गई, क्योंकि बुद्धिमान होते थे राजा लोग। आप समझो बुद्धि से ही राज्य को चलाते थे। जैसे इस समय पर कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं, फितरत का ही खाते हैं। इसीलिए तो आगाह किया जाता है सत्संगियों को कि इनसे होशियार रहना, लालच में मत पड़ना, नहीं तो ये आपकी जो गाढ़ी कमाई है मेहनत की, लालच में डाल करके वो भी आपसे ले लेंगे, आप खाली हाथ हो जाओगे। इसलिए इनसे होशियार रहना। कुछ नहीं करते, बस दिमाग लगाते हैं कि किससे कहा जाए कि नौकरी के लिए पैसा दे दो और उससे ले लिया जाए, किससे कहा जाए तुम्हारा प्रमोशन करा देंगे, किससे कहा जाए लड़के का एडमिशन करा देंगे, किससे कहा जाए 4 गुना। यही दिमाग लगाते हैं, पता लगाते रहते हैं, जो जैसा रहता है उसी पैसा उसी हिसाब से ले लेते हैं। तो बुद्धि का ही बैठ करके खाते हैं, शरीर से मेहनत नहीं करते। तो बुद्धिमान तो राजा होते ही थे, तभी तो बुद्धि से चलाते थे, मेहनत नहीं करते थे शरीर से, बुद्धि से राज्य को चलाते थे।
तो बुद्धिमान तो थे ही राजा। राजा समझ गए कि सत्संग की भूमि का इतना प्रभाव है कि यहाँ लौटने से वो स्वच्छ साफ हो गया। लौट करके आए तो महात्मा ने पूछा, समझ में आया कुछ? राजा बोला, महाराज समझ में आ गया। अब दूसरा प्रश्न मेरा और है, इसका उत्तर दे दीजिए। संत के दर्शन का क्या लाभ मिलता है? बोले, राजा इसको तुम सुनना चाहोगे या इसको भी देखना चाहोगे, अनुभव करना चाहोगे? बोले, महाराज अनुभव करा दो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो पक्का विश्वास हो जाएगा। जैसा मैंने कहा कि आपको अंदर में अनुभूति हो गई, आप ऊपरी लोगों का नज़ारा देख लिए, भजन ध्यान करने लग गए, तो विश्वास हो जाएगा, दृढ़ता आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी। सेवा करोगे शरीर से, जब अंग पवित्र होंगे, मन साफ होगा, तब आपको ये विश्वास होगा कि हाँ भाई, सेवा से अंग पवित्र होते हैं, मन शुद्ध होता है, इच्छाएं जो अनंत दुनिया की तरफ, इंद्रियों के भोग की तरफ भाग रही हैं, वो कम होती हैं, तब तो पता चलेगा। तो कहा कि भाई अनि चल करके देखते हैं। एक परीक्षा में तो गुरुजी पास निकले, और दूसरी भी चल कर देखते हैं, ये भी परीक्षा लेते हैं। तो राजा ने कहा, महाराज बता ही दो, क्या करना रहेगा हमको? बोले, देखो वहाँ बगीचे में मंदिर है। बोला, है? हमारा ही बनवाया हुआ है। बोले, जाओ वहाँ तुमको लोग मिलेंगे। तो कहा ठीक है, चल पड़ा। गया, देखा इधर उधर कोई नहीं। मंदिर के बुर्ज पर 2 कौवा बैठे हुए थे। तो चलाया देख करके, बोला, महाराज वहाँ तो कोई मिला नहीं। अरे बोले, कोई मिला नहीं? बोले, कोई नहीं मिला। अरे कोई मिला ही नहीं तुमको? कोई दिखा ही नहीं? आदमी पशु पक्षी कोई दिखा ही नहीं? बोले, कौवा बैठे हुए हैं, कौवा। कहा, अच्छा, तो फिर जाओ। तो फिर गया, फिर कोई नहीं मिला। देखा जहाँ कौवा बैठे थे वहाँ 2 हंस बैठे हुए मिले। फिर चला आया, कहा, महाराज कोई नहीं मिला। अरे कोई नहीं मिला तुमको? कोई मिला ही नहीं? अरे बोले, कोई नहीं मिला, जहाँ कौवा बैठे थे वहाँ हंस बैठे हुए दिखाई पड़े। बस यही चील, कौवा और यही सब, यही पशु पक्षी यही दिखाते रहोगे? महाराज ये तो हमने बहुत देखा, कुछ और कुछ दिखाओ, कुछ बताओ। बोले, चलो तुम फिर जाओ। बोले, कितनी बार दौड़ाओगे? लगता है सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। अरे बोले, एक बार और जाओ, वहाँ तुमको लोग मिलेंगे, तुमसे बात करेंगे, तुम जाओ तो। फिर सोचा उसने कि कौवा क्या बात करेगा, हंस क्या बात करेगा, इसी तरह से कोई घोड़ा हाथी मिल जाएगा, वो क्या बात करेगा। लेकिन गया तो देखा राजा ने कि वहाँ 2 आदमी बैठे हुए हैं। और जब राजा पहुँचा, इधर उधर देख रहा था बगीचे में कौन है, कहाँ है, क्या है। और मंदिर की तरफ जब नज़र डाला और उधर जब देखा तो 2 आदमी जहाँ पर हंस बैठे हुए थे वो कूद करके आए, राजा के चरणों पर गिर पड़े और बोले, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया किया, आपने हमको कौवा से हंस बनाया और हंस से फिर आपने हमको आदमी बना दिया, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया किया। बोले, भाई मैंने क्या दया किया, मैं क्या आपको बनाने वाला, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। बोले, आपने दया इस बात की किया कि आप संत का दर्शन करके आए, आपका दर्शन मैंने किया तो मैं कौवा से हंस बन गया, और दोबारा जब दर्शन करके आए और आपका दर्शन मैंने किया तो मैं हंस से समझ लो कि आदमी बन गया, तो आपने मेरे ऊपर दया किया। तीसरा सवाल राजा ने किया कि ये बताओ सेवा का कितना बड़ा लाभ होता है। तब महात्मा जी ने कहा, इसको भी तुम देखना ही चाहोगे, अनुभव ही करना चाहोगे। बोले, हाँ। बोले, चले जाओ उसी जंगल में, बैठ जाना नदी के किनारे, तो इसका भी जवाब तुमको मिल जाएगा। गए वहाँ, थोड़ी देर बैठे रहे, देखा
कि एक नौजवान का शरीर छूट गया है, मरा हुआ है, मर गया है आदमी, नौजवान आदमी मर गया है, पड़ा हुआ है शरीर, और जंगल के जानवर आते हैं और सूंघ करके चक्कर लगा के चले जाते हैं। कई आए और सूंघ करके चले गए, किसी ने मांस खाया नहीं। फिर एक सियार आया, एकदम से बिल्कुल शिथिल, ढीला ढाला, जैसे आदमी भूखा जाता है तो ढीला ढाला पड़ जाता है, हो जाता है, ऐसे ही मालूम पड़ा कि बहुत भूखा है। तो वो आया, भूख तो लगी ही थी उसको, शरीर के सारे अंगों को उसने सूंघा, कहीं का मांस नहीं खाया। और जब उसकी नाक इस उंगली पर पड़ी, ये तर्जनी उंगली कहलाती है, तर्जनी उंगली पर जब पड़ी नाक, सूंघा तो इतना काट करके खा लिया और चलता बना। राजा ने पूछा कि भाई इतना सुंदर कोमल मांस इसके शरीर का तुम नहीं खाए और कहीं का, और यह हड्डी तुमने काट करके खाई, उंगली खाई तुमने, ऐसा क्यों? तब वो बोला कि जब ये जिंदा था तो इसने कोई भी पूरे का काम नहीं किया, यह तो शरीर से पाप ही करता रहा, इसलिए इसके सारे अंग अपवित्र हो गए थे पाप की वजह से। इसकी रूह जीवात्मा तो नरक में गई ही गई, वो तो मार खा ही रही होगी, लेकिन इसका शरीर भी खाने के लायक नहीं रह गया। लेकिन चूंकि एक बार इसने महात्माओं को रास्ता बताया था, साधुओं को रास्ता बताया था, यह बैठा हुआ था अपने दरवाजे पर और महात्मा लोग जा रहे थे, पूछा कि भाई वो महात्मा की कुटिया किधर है, कि जो भोजन भंडारा कर रहे हैं, खिला रहे हैं आज, वो कुटिया किधर है? तो यह मुँह से कुछ बोला भी नहीं और उंगली से ऐसे इशारा कर दिया। तो इसकी ये उंगली खाली सेवा में लगी थी, इसलिए ये पवित्र थी, तो मैंने इसको काट करके खाया। अब राजा के समझ में ये बात आ गई कि सेवा का भी भाई बड़ा लाभ मिलता है, बड़ा फायदा होता है। फिर सोचे कि सेवा तो मैंने बहुत किया साधुओं की, मैंने तो बहुत कंबल बांटे, मैंने तो बहुत लोगों को खिलाया पिलाया, तो मैंने तो बहुत सेवा किया। लेकिन फिर सोचा राजा ने कि जो साधुओं से मैं चक्की पिसवा रहा हूँ, ये कितना गलत काम है। तो आया लौट करके और चरणों पर गिर पड़ा और कहा, महाराज अब हमारे उद्धार का उपाय बताओ। हमने पुष्पूर्ण तो किया, लेकिन उससे ज़्यादा हम पाप कर बैठे, अपने अहंकार में, मान सम्मान के चक्कर में पाप कर बैठे। साधुओं को खिलाया तो मैंने, लेकिन उनको जेल में बंद कर दिया। तो महाराज मैं सबको अब रिहा करता हूँ, और अब मेरे पाप कैसे धुलें, उसका आप अब रास्ता बताइए। तो कहने का मतलब यह है कि भाई महात्माओं की बातों को मान लेने से, यानी समझ लेने से, यानी उनके बताए रास्ते पर चलने से यानी भलाई होती है। जिनको नामदान मिल गया, आप सब लोग इस बात को याद रखो कि भजन, ध्यान, सुमिरन, ये जो 3 क्रिया बताई गई है, इसको हमको करते रहना है। अब ये मन बड़ा पापी, ये मन समझिए रे, ये बड़ा पापी मन है, ये अच्छा काम जल्दी नहीं करने देता है। लेकिन जब मन के ऊपर काबू पा लेते हैं, मन के कहने पर जब शरीर को नहीं चलाते हैं, तब ये रुकने लग जाता है। और भजन में जब ये मन लगने लग जाता है, तब वो खूब लगवाता है। सुमिरन की आदत डाल लो, और सुमिरन एक दिन न कर पाओ, ट्रेन पकड़ना है, जहाज पर जाना है, और न कर पाओ तो मन लगा रहेगा कि कम मौका मिले सुमिरन कर लें, कम मन का मिले सुमिरन कर लें, मन उसमें लगा रहेगा।
लेकिन एक दिन अगर नहीं किया, 2 दिन आलस्य कर गए, 3 दिन आलस्य कर गए, तो माला कहाँ रखा है, खूंटी पर टंगा है कि तकिया के गिलाफ के अंदर रखा है कि बक्से में रखा है, ध्यान भी नहीं जाएगा कि कहाँ रखा है माला। इसलिए आदत डालने की ज़रूरत है। और अगर आप आदत डाले रहोगे, करते रहोगे, तो कहा ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए। और माली सींचे पेड़ को, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब समय आता है, जब कर्म कट जाते हैं, रगड़ते रगड़ते जब कर्म कट जाते हैं और वो मैल अंदर की हट जाती है, तब समझो दीदार हो जाता है, दर्शन हो जाता है, प्रभु के पास ही आत्मा पहुंच जाती है। इसलिए बराबर ये चीज़ याद रखना कि करते ही रहना है। और अगर न मन लगे तो भी न मन लगे, तब बराबर प्रार्थना करना, 2, 3, 4 प्रार्थनाएं बोलना, मालिक को याद करना। नहीं तो भी मन लगता है तो सत्संगियों से बात करना, संभव हो तो मिलना, उनसे पूछना, भाई हमारा मन इस समय उचट गया, नहीं मन लग रहा है, कैसे भजन बनेगा, भजन ध्यान में कैसे मन लगेगा, उनसे पूछना। नहीं अगर तो भी कुछ बात बनती है तो इस तरह का जहाँ सामूहिक रूप से भजन ध्यान कराया जाता है, सत्संग जहाँ पर होता है साप्ताहिक, वहाँ पर जा कर के करना। वहाँ से भी न बात बने तो खबर लग जाए कि कोई कार्यक्रम बड़ा सा हो रहा है, जैसे ये हो रहा है, काफ़ी संख्या में लोग आ गए, आप इस जगहों पर चले आना, तो ये धीरे धीरे इससे कर्म आपके कटेंगे। और ये बातें जो बताई जा रही कि ये सब काम मत करना, साथ का असर होता है, संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए, बाँस फांस और मिश्री ये कह भाव बिकाए। जैसे मिश्री में रस्सी पड़ी रहती है, धागा पड़ा रहता है, मिश्री के भाव बिक जाता है, ऐसे साथ का असर होता है। तो बुरे का साथ से बचना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 95
75600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।